नमस्कार साथी, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल योगा विद पंकज वर्मा में। और मैं आपका दोस्त योगाचार्य पंकज। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जिससे हमारे जनरेशन बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। बाहर के जंक फूड खाना, अनियमित खाना खाना, समय पे खाना ना खाना, इससे क्या हो रहा है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जा रहा है और साथ साथ हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आज हम कुछ ऐसे आसनों का अभ्यास करेंगे जिससे हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो काफ़ी हद तक हम कम कर सके और हमें ज़्यादा डॉक्टरों के पास जाना पड़े और बिना दवाइयों गोलियों के हम अपने शरीर को स्वस्थ कर सकें। तो आइए हम एक एक करके सारी चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य नमस्कार की। सूर्य नमस्कार कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब शरीर में तो गर्मी भी लाता है, बॉडी को स्ट्रेच करता है। इससे क्या होता है कि जो आप पहले एक्सरसाइज भी अच्छे से हो जाती है, साथ में आपका कोलेस्ट्रॉल इससे बहुत अच्छे से होता है। तो सूर्य नमस्कार की मैं एक स्टेप करके दिखाता हूँ, फिर हम धीरे धीरे करके आसनों की तरफ पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको प्रणाम की मुद्रा में आना है। श्वास भरते दोनों हाथ पीछे की तरफ, धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ, फिर सीधे पैर को उल्टे पैर के पीछे की तरफ लेके जाएंगे, शरीर को आगे से उठाएं। दोनों पैर पीछे, दोनों घुटनों को टिकाएंगे, छाती को टिकाएंगे, हिप्स को ऊपर की तरफ, फिर बॉडी को आगे से उठा देंगे। फिर वापस पर्वतासन में उल्टा पैर आगे लेके आएंगे, दोनों पैर पास लेके आएंगे, दोनों हाथ पीछे, दोनों हाथ आगे। इस तरह से कम आपको 5 से 7 सेट सूर्य नमस्कार के पहले लगाना है। देन उसके बाद हम आएंगे आसनों के ऊपर। ठीक है, तो हम सबसे पहले बैठ के बात करेंगे कि हम बैठ के कुछ आसन करते हैं। इस तरह से हमें बैठ जाना है। पहला आसन हम करेंगे जानुशीर आसन। इस तरह से आप पैर को फोल्ड करेंगे, इस तरह से रखेंगे, सामने तरफ फोल्ड करेंगे और दोनों हाथों से इस तरह से अपने पैर को पकड़ने का अभ्यास करेंगे, इस तरह से। ठीक है, और अपनी नासिका को घुटनों की तरफ लेके जाने का अभ्यास करेंगे, सांस को छोड़ते हुए। से भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये वाला पहला वाला भाग करेंगे। इसी का दूसरा भाग करेंगे हम इस तरह से, साइड में जाएंगे, इस तरह से पकड़ेंगे। अब जब आप जानुशासन से आगे और पहला वाला भाग करते हैं तो इससे आपके पेट पे प्रेशर आता है, और सेकंड वाले भाग में करते हैं तो आपकी जो साइड से स्ट्रेच होती है बॉडी, ये स्ट्रेच होती है। इस तरह से आप इस तरह से अपनी बॉडी को ये स्ट्रेच कर सकते हैं। और जब आपका हाथ अच्छे से आने लगे तो आप इसको पकड़कर इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से दोनों पैरों की तरफ करना है। अगला हम अभ्यास करेंगे पश्चिमोत्तानासन का। पश्चिमोत्तानासन में कैसे करना है? दोनों पैरों को सीधा रखना है आपको, अपने दोनों घुटनों, दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ना है और अपने कोहनियों को नीचे लेते जाते हुए नासिका को घुटनों से स्पर्श करवाना है, श्वास को बाहर छोड़ते हुए। हर आसन का कम से कम 3 बार अभ्यास जरूर करना है। अगला अभ्यास हम इसी तरह से पहले पीठ के बल लेट जाते हैं। ठीक है, इसमें हम करेंगे अर्ध हलासन। ठीक है, 2 तरह के आसन होते हैं, पूर्ण हलासन होता है, अर्ध हलासन होता है। पूर्ण हलासन हम धीरे धीरे अभ्यास के बाद बढ़ाएंगे, पर हम अर्ध हलासन की तरफ जाएंगे। अर्ध हलासन कैसे होता है? दोनों हाथों को आपको अपने साइड में रखना है, अपने हिप्स के, और पैरों को 90 डिग्री के एंगल पे उठा देना है, इस तरह से, बिल्कुल एकदम सीधा। ठीक है, यह आपका अर्ध हलासन होता है कि जो आपके पेट को और आपकी किडनी वगैरह को सही रखता है। अब धीरे धीरे पैर को नीचे लेके आएंगे। ठीक है, यह हमारा अर्ध हलासन। अगला जो अभ्यास आएगा वो हमारा आएगा सर्वांगासन। आसन को कैसे करना है? धीरे धीरे पैर को पास लेके आएंगे, दोनों पैरों को ऊपर उठाने का अभ्यास करेंगे और दोनों हाथों को हिप्स पे लगाएंगे इस तरह से, और हिप्स पे प्रेशर देंगे पीछे की तरफ। धीरे 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 पैरों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और अपने हाथों से स्टैंड बनाना है और बॉडी को पूरा सीधा कर देना है, इस तरह से। धीरे धीरे वापस अपने स्थान पर आ जाएंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे पेट के बल लेट के। ठीक है,
आप पेट के बल लेट जाएंगे इस तरह से, और आपको भुजंग आसन करना है। भुजंग आसन कैसे करना है? इस तरह सामने तरफ आ जाएंगे, दोनों हाथों को अपने भुजाओं की साइड में इस प्रकार से रखेंगे, पैर पीछे की तरफ खुला रहेगा आपका, फुट जमीन से सटी हुई। अब श्वास भरते हुए शरीर को नाभि तक उठाना है। कहां तक? नाभि तक। नाभि तक उठाएंगे और फिर गर्दन को आसमान की तरफ खींचना है आपको। धीरे धीरे वापस हम नीचे आ जाएंगे। इसके दो भाग होते हैं, हमें दो। दूसरा भाग जो हाथों को इस तरह से आप ठुड्डे के नीचे लीजिए, ठीक है। और फिर आपको विधि वही रहेगी हाथ की और शरीर को उठाने की, बस हमें हाथ की पोजीशन को चेंज करना है। धीरे धीरे वापस। जब अगली बार करेंगे तो आप हाथों को चेंज करेंगे, जो हाथ नीचे वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तीसरा वाला भाग, दोनों हाथों को फिर यहां पर रखना साइड में, श्वास भरते उठाना है और साइड में जाना और अपने पैर की एड़ी को देखना है आपको। पहले अपनी राइट साइड की एड़ी को देखेंगे आप, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते रहेंगे बीच में, फिर यहां से वापस श्वास को भरेंगे और अपनी लेफ्ट लेग एड़ी को देखेंगे, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। अब धीरे धीरे हम करवट लेके वापस बैठ जाएंगे। ये तो कुछ आसन है कि जो आप कर सकते हैं, पर कुछ प्राणायाम भी हैं जो हमें करना है कि जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सके। तो सबसे पहला आसन प्राणायाम आता है, उसके अंदर कपालभाति प्राणायाम। अब कपालभाति प्राणायाम कैसे करना है आपको? इस तरह से आप बैठ जाएं किसी भी आसन में, सुखासन में, अर्ध पद्मासन में या पूर्ण पद्मासन में आप बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को घुटनों पे रखेंगे और पेट से आपको स्ट्रोक के रूप में श्वास को बाहर छोड़ना है, ठीक है। कैसे? अपने पेट से, मतलब श्वास को अंदर की तरफ नहीं खींचना, श्वास को आपको बाहर की तरफ छोड़ना है। कैसे? पेट को एकदम अंदर लेके जाएंगे, श्वास को एकदम स्ट्रोक के रूप में बाहर छोड़ेंगे। आप जब शुरुआत में करेंगे तो थोड़ी देर करेंगे तो आपका पेट दर्द होने लगेगा, हो सके शायद, या आपकी कमर में भी दर्द होने लगे। तो आपको क्या करना है कि आपको थोड़ी देर रुक जाना है, लंबी गहरी सांस लेनी है, बाहर छोड़ देना है सांसों को और फिर दोबारा अभ्यास को स्टार्ट कर देना। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा और इसको कम से कम आपको 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट लगातार करते रहना है। दूसरा अभ्यास हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का। किस तरह से करना? आपने राइट हैंड को उठाएंगे, ठीक है, अपनी इंडेक्स फिंगर को और अपने मिडिल फिंगर को अपने यहाँ पे, जहां हम आगे चक्र पे लगाएंगे, यहाँ पे रख देंगे। अपने थंब का और अपनी रिंग फिंगर का इस्तेमाल करना है आपको। इस तरह से आपने राइट नोज को बंद किया, लेफ्ट नोज से श्वास को अंदर खींचेंगे धीरे धीरे, पेट में श्वास को भरना है। श्वास, अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो श्वास को होल्ड ना करे, और अगर नहीं बढ़ा हुआ है तो आप सांस को होल्ड करें। फिर अपनी लेफ्ट नोज को बंद करेंगे और राइट नोज को खोलते हुए श्वास को धीरे धीरे पेट को अंदर की तरफ लेके जाएंगे, श्वास को बाहर छोड़ेंगे। फिर जिस नासिका से श्वास को छोड़ा है उसी से वापस अंदर खींचेंगे और फिर जो बंदी उससे बाहर छोड़ देंगे। श्वासों का ध्यान रखिएगा कि जिससे लिया उससे छोड़ना है, इससे लिया इससे छोड़ना है, और श्वास आपके पेट तक जाए, ठीक है। ये कुछ अभ्यास हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बिल्कुल खत्म कर देंगे और आपको पूर्ण तरह से स्वस्थ बना देंगे। आपको डॉक्टर की जहां बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, आपसे नम्र निवेदन है मेरा कि खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, जंक फूड से अपना आपको बचाएं, गर्म पानी पिएं, खाने से पहले सलाद खाएं और अपने आपको सात्विक भोजन में ढालें। आप सात्विक भोजन खाना स्टार्ट करें, ज़्यादा मिर्च मसाले ना खाएं। अगर आपका खाना सही रहेगा तो आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। इसी के साथ करते रहिए योग, रहिए निरोग। जय श्री राम।